So if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of this. So नाइट्रोजन क्या एक्सर्ट करता है? पार्शियल प्रेशर इसका 0.987 बार है। टेम्परेचर हमारा क्या है यहाँ पे 293 केल्विन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज द मिलीमोल्स। हेनरी लॉ कांस्टेंट हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन का 76.48 किलो बार। अब ये यहाँ पे बार में है और ये यहाँ पे किलो बार में है, तो इसको हमें बार में कन्वर्ट करना है। तो 76.48 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे को बार में हो जाएगा कन्वर्ट। तो ये हमारा ये हो गया बार। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है? ये जो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट और ये मोल फ्रैक्शन। अब द गैस है तो इसमें क्या नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये हमारे को जो है पार्शियल प्रेशर ये दिया हुआ है 0.987 बार अपॉन, हमने इसको भी बार में कन्वर्ट कर दिया 76480 बार। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे को ये मिल जाएगा 1.29 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5। तो ये 10⁻⁻5 का मीनिंग क्या हुआ? ये जो 0.123 ये हमें मिला था, तो हमें जो है ये यहाँ पे लगाना पॉइंट, तो इंटू 10⁻⁻5 कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमारे को मोल फ्रैक्शन। अब हमें मोल फ्रैक्शन मिल गया, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है यहाँ पे, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन जो है इन मिली मोल्स है तो ये नीचे वाला जो है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये वेरी लिटिल अमाउंट है। तो ये हमारा ये इक्वेशन बन गई। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें फाइंड आउट करना है। मोल फ्रैक्शन हमें मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। क्या है हमारा? 1 लीटर ऑफ वाटर है यहाँ पे लिखा हुआ। 1 लीटर ऑफ वाटर क्या है? 1000 ml है। ये ml में क्यों किया? क्योंकि हमारे को यहाँ पे ये बार में है और ये मिली मोल्स में लिया है, इसलिए इसको ml में करेंगे डिवाइडेड बाय 18। तो ये हमारे को मोल्स मिल जाएगा 55.55 मोल्स। तो वाटर का मोल्स मिल गया। तो अब हमारे को ये दिस इज द मोल फ्रैक्शन है 10⁻⁻5 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ द वाटर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन। तो मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन क्या हो गया हमारे को? क्या मिल गया? इज 71.65 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स। अब ये मोल्स में मिला, मगर हमारे को जो है यहाँ पे मिली मोल्स में देना है, तो इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे 1000 से, तो ये हमें मिली मोल्स में मिल जाएगा। तो 71.65 अपॉन ये 3 ये कैंसिल हो जाएगा और ये हट जाएगा और हमारे को 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो
तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.7165 मिली मोल्स। नाउ क्वेश्चन 10, H2S is a toxic gas with rotten like smell is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at standard temperature pressure is this, solubility ये है moles, calculate the Henry law constant, हमें Henry law constant जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हमारे को क्या दिया हुआ है, solubility दिया है H2S गैस, मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस दिया है। दिस इज सॉल्युबिलिटी है। उसमें पार्शियल प्रेशर क्या है, 1 स्टैंडर्ड है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू केज अप इनटू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द H2S टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द H2S। तो हमें ये निकालना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर H2S अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द H2S। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हम निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर। अब ये H2S, तो अब इसमें हम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना है सॉल्युबल, इट इज़ दी 195 मोल्स दिया हुआ है, तो ये 195 ये है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें निकालना है इसको। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या है, इसमें गिवन मास क्या है 1 लीटर, तो 1000 अपॉन 18, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 55.55 मोल्स। तो प्लस 55.55, तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ये आ गया हमारा, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा H2S का। तो अब इसकी वैल्यू हम इसमें डालते हैं। प्रेशर कितना था हमारा 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन कितना हमारा 035, तो ये आ जाएगा हमारा 285.7 बार। तो ये दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नाउ हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर इज दिस। तो ये KH कितना हमारा 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल्स। तो ये प्रेशर को दिखाता है, पास्कल्स बार में मेज़र करते हैं, मिली बार में मेज़र करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यूज़ करते हैं। तो ये प्रेशर्स हैं। तो टेम्परेचर क्या है हमारा 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें क्या है क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। डेट मीन्स हमें m ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो सोडा वाटर कितना है 500 ml, तो डेट मीन्स m1 दैट इज सॉल्वेंट। 500 ml है तो इसका मतलब 500 ग्राम्स हुआ। ml एंड ग्राम्स जो है इक्वलेंट होता है वाटर का। तो व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर, प्रेशर क्या है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता करना है, वो कितना सॉल्युबल होगा सोडा वाटर के अंदर। तो अब हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, P कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देते हैं तो ये KH है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, और फिर X
मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर दिया है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया है, और ये pH जो दिया है वो पास्कल्स में दिया है। इसका मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें पास्कल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या है, 2.5 एटम्स दिया है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स के बराबर होता है। मगर ये वैल्यू एग्ज़ाम में दी रहेगी। तो 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा, इसको 2.5 मल्टीप्लाइड बाय तो ये हो गया हमारा 25,3312.5 पास्कल्स हो गया। तो अब हम इसका जो है वैल्यू डालते हैं इसमें। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे को मिलेगा 'So this is the mole fraction of carbon dioxide'। अब हमारे को जो है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर। अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी लिटिल, सो हम इट कैन बी नेग्लेक्टेड, सो इट विल बिकम दिस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी हमें वाटर निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी वाटर क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास क्या है हमारा 500 ml, दैट इज़ 500 ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज 27.78 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन क्या था, ये था हमारे पास 1.516 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 27.78 मोल्स ऑफ वाटर। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो ये क्या हो गया हमारा 0.04214 मोल्स। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोलर मास। तो दिस इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास 44 है। तो इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1.854 ग्राम्स। तो ये हमें मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ये हमारा आंसर है। नाउ ये क्वेश्चन करेंगे हम, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर दिस। अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए का क्या है 450 है mm ऑफ Hg, और वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या है इज दिस 700 mm Hg, और टेम्परेचर क्या है 350 केल्विन पे। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर।
अब हमें कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर में क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, तो इक्वल टू इसके 1 है। तो लिक्विड मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करना है हमें। टोटल वेपर प्रेशर दैट मीन्स पी टोटल इस क्या है 600 mmHg। अब हमें मालूम है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर ऑफ ए ऑफ द प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हम टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पी ए हो जाएगा पी डिग्री ए एक्स ए प्लस पी डिग्री बी एक्स बी। तो हमें एक्स ए यहाँ पे देखते हैं, ये एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू 1 है। एक्स ए इजकल टू क्या जाएगा 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो इसके ये एक्स ए की जगह हम ये पुट कर देते हैं इस एक्स ए की जगह, तो ये क्या हो जाएगा पी डिग्री ए 1 माइनस प्लस पी डिग्री बी फिर एक्स बी। तो पी डिग्री ए माइनस पी डिग्री ए फिर एक्स बी प्लस पी डिग्री बी ये एक्स बी। तो ये एक्स बी ये है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे प्लस इसमें एक्स बी बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी डिग्री बी माइनस पी डिग्री ए। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, पी डिग्री ए कितना है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए हमारे पास 450 mm है, तो दिस इज दी 450 mm प्लस मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है 700 mm है हमारे पास, तो दिस इज 700 माइनस, और ये क्या है 450 है, और टोटल क्या है हमारे पास 600, तो दिस इज दी 600। तो ये क्या हो जाएगा 600 में से 450 इधर ले आए, तो इस इक्वल टू क्या है ये, तो 250 एक्स बी हो गया। अब ये इसमें से ये रिमूव कर दिया तो कितना बचा, इस बिकम द 150 अपॉन 250 इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू एक्स बी। तो एक्स बी इक्वल टू 0.6 हो गया, एक्स बी हमें 0.6। अब हमारे को क्या है एक्स से निकालना है, तो हमें ये मालूम है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 है, तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस 0.6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4। तो ये हो गया और ये हो गया, तो हमें एक्स ए और एक्स बी जो है मिल गया लिक्विड मिक्सचर में। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.4 मोल है, और जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड मिक्सचर इज 0.6। तो आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेस। तो वेपर फेस पर कंपोजिशन होती है, उसको हमें फाइंड आउट करना। तो वेपर फेस कंपोजिशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें मालूम है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए
लिक्विड ए इज इक्वल टू क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब ये हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए दिया हुआ है 450 mmHg और हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए निकाला था क्या है 0.4 मोल। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए निकालते हैं हम, इसकी वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो ये मिल गया हमारे को। ऐसे ही हम बी का निकालते हैं। तो दिस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी। अब ये हमारे को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी हमारे को दिया हुआ है 700 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारे को हमने निकाला था 0.6 मोल। अब इसकी वैल्यू इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 420 mmHg। तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन द टोटल प्रेशर इन वेपर फेज। तो टोटल प्रेशर इन वेपर फेज क्या होगा, पी ए और पी वी, दो कंपोनेंट है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी देख लेते हैं क्या होता है। कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ ए गैस मिक्सचर is equal to the sum of the partial pressure of each gas। तो ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ भी जो है ये पी ए प्लस पी वी हो गया। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। तो एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। तो ये हमने देखा ये पी ए, तो पी ए हमने कैलकुलेट किया, ये था हमारा 180 अपॉन, तो 180 प्लस 420 इजकल टू क्या हो गया 180 अपॉन 600 इजकल टू हो गया 0.30। तो एक्स ए इन वेपर फेस हमारा ये हो गया। अब एक्स बी देखना है हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी देखना है। वेपर फेस तो ये क्या है हमारे पास 420 अपॉन 600 तो इस टू क्या हो जाएगा 0.70। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारे पास क्या आ गया 0.7 आ गया। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस एक्स ए क्या है 0.3 इज टू 0.7।
तो एक्स बी इज इक्वल टू 0.7 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0.7 है।